और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी टिन्नू यादव पर बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू की देखरेख में चल रहा था चोरी का नेटवर्क। ये बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आई है। चढ़ावा चोरी के मामले में टिन्नू यादव के अब पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच अब तेज कर दी गई है। किस तरह से टिन्नू ने अपने एक तरह से पूरे कारोबार को बढ़ाया है, अपनी संपत्ति को बढ़ाया, इस सब की अब गहन जांच की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो बड़ी बात सामने आई है कि टिन्नू की देखरेख में ही चल रहा था चोरी का नेटवर्क। तो यहाँ पर राम शंकर यादव, जिसका नाम टिन्नू है, उसको लेकर अहम खुलासा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो टिन्नू यादव को लेकर बड़े खुलासे की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देते चलते हैं। दान चोरी के मामले में टिन्नू यादव सबसे अहम किरदार बनकर अब सामने उभरा है। टिन्नू यादव ने चंपत राय के साथ विश्वासघात किया है, ये बात भी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। महासचिव का करीबी होने के चलते टिन्नू का दखल राम मंदिर ट्रस्ट में बढ़ा। मंदिर ट्रस्ट में बतौर ड्राइवर वो आया था। टिन्नू यादव बाद में ट्रस्ट में अपनी गाड़ी उसने लगवा दी। दान चोरी करने वालों से कमीशन तक वो लेने लगा। टिन्नू की देखरेख में ही चोरी का पूरा नेटवर्क चलता रहा और टिन्नू के आर्थिक नेटवर्क की जांच अब लगातार की जा रही है। टिन्नू के संपर्क में कौन कौन था, इसकी भी जांच की जा रही है। टिन्नू के जो प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क थे, किस तरह से वो प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क साधे हुए था, वो भी जांच के घेरे में है। टिन्नू के करीबी रिश्तेदारों के वित्तीय लेन देन की जांच अब की जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुकेश, शुरू से ही टिन्नू का नाम जिस तरह से सामने आ रहा था, उसमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुख्य जो लोग हैं इस नेटवर्क से जुड़े हुए, उसमें ये शामिल है। क्या कुछ और डिटेल्स मिल रहे हैं टिन्नू को लेकर? देखिए, टिन्नू यादव बहुत लंबे समय से चंपत राय के साथ जुड़ा हुआ था और चंपत राय के ड्राइवर के तौर पर वो काम करता था। शायद यही वजह है कि चंपत राय को टिन्नू पर बहुत भरोसा था और वो कभी भी उस पर सवाल खड़े नहीं कर पाए। कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा कि टिन्नू यादव ऐसा कर सकता है। और यही वजह है कि टिन्नू यादव ने चंपत राय के करीबी होने का फायदा उठाते हुए मंदिर में जो दान चोरी हो रहा था वो उसकी देखरेख में चलता रहा। और पुलिस के मुताबिक चंपत राय को टिन्नू यादव ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसके चलते चंपत राय भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस के मुताबिक टिन्नू यादव जब मंदिर में आया तो ड्राइवर के तौर पर आया था, लेकिन बाद में उसने अपनी गाड़ी भी मंदिर ट्रस्ट में लगवा ली और गाड़ी किराए पर चलती थी। इसके साथ ही उसका दखल प्रशासनिक कामों में भी हो गया। तमाम जो प्रशासनिक काम है वो टिन्नू यादव खुद करता था। दूसरा बात यह है कि गर्भगृह की चाबी और जो काउंटिंग सेंटर थे जहाँ पर नोट गिनते थे, उनकी चाबी भी टिन्नू यादव के पास थी। तो वहाँ पर किसको अंदर जाने देना है, किसको निकालना है, और निकालते समय जो लोग पैसे चोरी कर रहे थे उनकी सुरक्षा जांच ना हो, ये भी टिन्नू यादव देख रहा था। टिन्नू यादव के चलते लोग पैसे चोरी करके आसानी से वहां से निकल जाते थे। दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही थी। इसका फायदा आरोपियों ने उठाया। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ऐसा लगता है कि जो लोग दान चोरी कर रहे थे उनसे टिन्नू यादव कमीशन लेता था, क्योंकि टिन्नू यादव को सब कुछ जानकारी थी और वो सभी आरोपियों से कमीशन के तौर पर पैसे लेता था। और धीरे धीरे ये चोरियां लगातार बढ़ती रहीं। फरवरी 2025 में चोरियां शुरू हुई। पहले हल्के फुल्के मामले चोरी के सामने आए, लेकिन बाद में ये चोरियां लगातार बढ़ती रहीं। पुलिस के मुताबिक टिन्नू यादव के संबंध अयोध्या के कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से है, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और उसका जो पूरा एक आर्थिक बैकग्राउंड है, कहां कहां पर उसकी संपत्तियां हैं, उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। तो टिन्नू यादव की भूमिका एक तरह से कमीशन लेने वाले के तौर पर निकल कर आ रही है। जो लोग दान चोरी करते थे उनसे वो कमीशन के तौर पर पैसे लेता था। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, ये सब कुछ टिन्नू जब कर रहा था वो चंपत राय को धोखा दे रहा था, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। और इस मामले में चढ़ावा चोरी का जो मामला एसआईटी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। नई खबर ये आई है कि 8 आरोपियों में से 6 आरोपियों को मार्च 2025 में ट्रस्ट में नौकरी लगने के 2 से 3 महीनों के बाद से ही नोटों की चोरी करना इन्होंने शुरू कर दी थी। एक दूसरे का देखा देखी सबने यहाँ पर शुरू कर दिया। एक को देखकर दूसरा चोरी करने लगा, दूसरे को देखकर तीसरा चोरी करने लगा। पहले 500 के 1-2 नोट चुराकर अपने कपड़ों में छुपाकर ड्यूटी खत्म कर मंदिर के बाहर ये लोग निकल जाते थे और उसके बाद 10 की गड्डी चुराने लगे। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और मोटी रकम चुराकर ये लोग जाने लगे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने ये खुलासा किया कि अब तक सबने मिलकर लगभग 2 से 3 करोड़ की चोरी की है।
मुकेश, यहाँ पर ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि एक दूसरे को देखकर शिकायत करने की बजाय, मामले का खुलासा करने की बजाय सबको यहाँ पर ये लगा, सबकी एक तरह से नीयत खराब हो गई और सब चोरी करने लगे। देखिए, बिल्कुल पुलिस के मुताबिक जो लोग पकड़े गए हैं उनमें अधिकतर आरोपी गरीब घरों के हैं। जब उन्होंने मंदिर में काम करना शुरू किया तो उन्होंने अचानक से इतना पैसा देखा, पैसों से भरे कमरे के अंदर वो बैठते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाव आ रहा था, तो सबके मन में लालच आ गया। पहले ये लोग बहुत छोटी चोरी करते थे, एक 500 का नोट ले लिया, अपने कपड़ों में छुपा लिया। उसके बाद इनको लगा कि यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जिसके चलते ये 10 की गड्डियाँ, जो 10 की गड्डियाँ होती हैं 10 रुपए की, पहले वो चोरी करने लगे। और फिर जब इनको लगा कि ये जो है यहाँ पर कोई देखरेख नहीं है, तो फिर इनका लालच और बढ़ता गया और फिर ये 500 की गड्डियाँ चोरी करने लगे। और बड़े पैमाने पर इन्होंने मार्च और फरवरी 2025 से चोरी करना शुरू किया और उसके बाद ये लगातार चोरी कर रहे थे। पुलिस के सामने इन्होंने कबूल किया है कि अब तक इन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए कैश चुराए हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि अभी आरोपियों की पुलिस रिमांड लेनी है और पुलिस रिमांड के दौरान जो आरोपी हैं वो शायद जो चोरी हुई है उसका एग्जैक्ट डिटेल बता पाएँ, कहाँ पर इन्होंने संपत्तियाँ खरीदी हैं उसके बारे में जानकारी दे पाएँ। तो एक संगठित गिरोह की तरह सभी आरोपी मंदिर के अंदर से लगातार दान चोरी कर रहे थे और केवल दान चोरी नहीं कर रहे थे, पैसा चोरी करने के बाद ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इकट्ठा होते थे, वहाँ पर ये पार्टी करते थे और पार्टी करने के बाद ये वहाँ से निकलते थे और वहीं पर पैसा ये बांटते थे। तो ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, किस तरह से ये लोगों की आस्था के साथ धोखा कर रहे थे, वहाँ पर चोरी लगातार कर रहे थे, एक के बाद एक, और कई करोड़ रुपए तक इन्होंने अब चुरा लिए। शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे अब मंजूर कर लिए गए हैं। साथ ही ट्रस्ट की बैठक में यह भी माना गया है कि वित्तीय व्यवस्था में गंभीर चूक हुई है और इसी वजह से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। ट्रस्ट की बंद कमरे में चली बैठक में क्या क्या हुआ, आपको वो भी बताते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद पहली बार ट्रस्ट की ऐसी बैठक हुई जिस पर पूरे देश की नजर टिकी थी। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सुरक्षा और गोपनीयता के इंतजाम किए गए। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल फोन तक गेट पर जमा करा लिए गए। सेवादारों और सुरक्षा कर्मियों को भी बैठक स्थल से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा ही इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए कि बैठक की शुरुआत में क्या क्या हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले चढ़ावा चोरी प्रकरण पर खेद व्यक्त किया गया। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने बैठक का एजेंडा रखा और चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव के बाद चंपत राय और अनिल राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बैठक में मौजूद संतों ने साफ कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने करोड़ों ब्राह्म भक्तों की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाया है। बैठक में ये भी माना गया कि प्रबंधन व्यवस्था में कुछ ऐसी खामियां थी जिन्हें समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया। बैठक के बाद ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया गया। कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वो नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि चंपत राय अब ट्रस्ट के महासचिव नहीं हैं।
हालांकि ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक वे सदस्य बने रह सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में नए चेहरों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। हालांकि अपने बयान के दौरान गोविंद गिरी महाराज भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस बैठक में आज कौन कौन शामिल हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में गोविंद देवगिरी, ट्रस्टी कृष्ण मोहन, विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं ट्रस्ट के 4 सदस्य ऑनलाइन बैठक में जुड़े, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता के पाराशरण, ट्रस्ट निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद शामिल रहे। बैठक में वित्तीय निगरानी को और मजबूत बनाने और प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव के विकल्पों पर भी गंभीर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि ट्रस्ट के भीतर पहली बार खुलकर ये स्वीकार किया गया कि वित्तीय प्रबंधन में गंभीर चूक हुई और कई लापरवाहियों को समय रहते रोका नहीं जा सका। चूँकि ये पूरा मामला हिंदुओं की आस्था और भरोसे से जुड़ा हुआ है, लिहाजा आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आज की बैठक में किसने क्या कहा। महंत नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष ने कहा, इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूँ। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, राम भक्तों की आस्था पर ठेस पहुंची, खामियों पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। इधर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने कहा कि शुरुआती जांच में जब अनियमितता सामने आई, तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई। तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। ट्रस्ट में बदलाव करके जनमानस का भरोसा जीतने की बात कही। वहीं बैठक में स्वामी परमानंद गिरी ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। आस्था से जुड़ी तो छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहे। अब सबकी निगाहें ट्रस्ट की अगली घोषणा पर टिकी हैं। क्या सिर्फ चेहरे बदलेंगे या फिर राम मंदिर की पूरी प्रबंधन व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इसके अलावा सवाल ये भी है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड ने सिर्फ कुछ लोगों की जिम्मेदारी तय करने का सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। हालांकि अब इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन भरोसा बहाल करने की असली परीक्षा अब शुरू होगी। अयोध्या से सुचरिता कुकरेती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।